तो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक एकक कोष्ठिका के अवयवों की संख्या, कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री का है टॉपिक, ठीक है। इसके आगे प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप जाएं वहां पर देख लें, ठीक है। फिलहाल इधर देखते हैं, एक कोष्ठिका में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोग देखिए एसएससी में, ठीक है, एसएससी के लिए एकक कोष्ठिका के लिए अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। समझिए इधर, क्योंकि आपको हम बता दिए हैं पहले वीडियो में, जब जाल पढ़ा रहे थे, जालक पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे क्या होता है कि एसएससी में क्या होता है, परमाणु घन के 8 कोनों पर मौजूद होता है। एसएससी के लिए ये बताए थे ना, ऐसे करके कुछ संरचना बनाए थे, तो इसी से हमारा निकलेगा, ठीक है। देखिए परमाणु 8 कोनों पर मौजूद है, इस तरह कहाँ मौजूद होता है, 8 कोनों पर मौजूद रहता है। तो समझिए ये 8 कोनों पर मौजूद है। कर्नल कितना है, 8 है, और घन कितना है, 1 है। तो लिखेंगे क्या कि 8 इंटू 1/8, ठीक है। क्या लिखेंगे, अवयवों की, एकक कोष्ठिका में अवयवों की संख्या या परमाणुओं की संख्या की संख्या, ठीक है। इसको जेड से दिखाते हैं, इक्वल टू, ठीक है। अब समझिए ये 8 इंटू 1/8 हुआ। अब समझिए कि हम लोग क्या करेंगे, 8 से इस तरफ 8 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा निकलेगा क्या, एसएससी के लिए परमाणुओं की एकक कोष्ठिका के, एसएससी के लिए एकक कोष्ठिका के लिए परमाणुओं की संख्या कितना निकला हमारा, 1। इसी तरह बीसीसी के लिए होता है, क्या होता है, बीसीसी के लिए होता है, बीसीसी के लिए होता है। अब बीसीसी के लिए क्या होता है, समझिए, आपको मालूम है बीसीसी के लिए यह चीज होता है कि परमाणु तो 8 कोनों पर मौजूद रहता है, लेकिन एक केंद्र में भी मौजूद रहता है। तो समझिए कुछ इस तरफ संरचना बनेगा हमारा, कुछ इस तरफ संरचना हमको देखने को मिलेगी। अब एक चीज समझिए, जब इस तरफ संरचना मिलेगी, 8 कोनों पर तो मौजूद रहता है परमाणु, लेकिन घन के किसी न किसी के क्या होता है, केंद्र में भी एक परमाणु क्या होता है, मौजूद होता है, मौजूद होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि 8 परमाणु है, तो 8 लिखेंगे। घन कितना है, 1, कर्नल कितना है, 8, इंटू इसके क्या परमाणु एक केंद्र में भी तो मौजूद है, तो प्लस कर 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे इस तरफ, तो क्या होगा, 1 होगा, इसमें गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, 2। तो क्या हो जाएगा आपका, बीसीसी के लिए परमाणुओं की संख्या हमारी क्या निकली, 2। इसी तरह एफसीसी के लिए भी होता है, ठीक है, एफसीसी के लिए परमाणुओं की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, आप समझिए, इस तरफ क्या होता है, घन होता है, एफसीसी में क्या होता है, परमाणु 8 कोनों पर तो मौजूद होता है, लेकिन क्या होता है, घन के क्या होता है, प्रत्येक फलकों भी तो मौजूद होता है। तो समझिए इस तरफ लिखेंगे हम लोग, क्या इस तरफ चित्र बनाएंगे, बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, परमाणु तो 8 कोनों पर है, लेकिन प्रत्येक फलकों पर भी तो मौजूद है, इधर भी है, ऊपर नीचे आगे और सामने, इस तरफ है। प्रत्येक मतलब कि 6 फलकों पर क्या है, मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 सही 1/8, अब प्लस कितना है, 1 कितना है परमाणु, 6, और क्या हो जाएगा हमारा कि अब समझिए 6 तो हो रहा है, लेकिन इधर भी तो है, ठीक है, इधर भी क्या है आपका, ठीक है, 1/2 होगा, सॉरी 1/2, मतलब कि 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा, इंटू 6, क्या हो जाएगा, 6। मतलब 6 परमाणु है तो 6 रखेंगे, 1 घन है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक फलक है, फलक कितना, आमने सामने 1 और 2 फलक हो रहे हैं, तो 1/2 लिखे हैं, ठीक है। 1/8 क्यों लिखे हैं कि परमाणु 8 कोनों पर मौजूद है, 8 क्यों लिखे हैं कि 8 परमाणु होता है, इसलिए लिखे हैं। अब समझिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका इसे क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका क्रॉस करेंगे तो 3, तो क्या हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे इसमें 3 और इसका गुणा करेंगे तो इसमें 1, तो 1 + 3 = 4। तो हमारा एफसीसी के लिए परमाणुओं की संख्या कितना निकला, 4, ठीक है। एफसीसी के लिए क्या निकला, परमाणुओं की संख्या 4 निकला। हमने क्या किया, सबसे पहले एसएससी के लिए निकाला, ठीक है, कि मालूम होता है कि 8 कोनों पर मौजूद होता है, तो 8 का 1/8 लिखें, ठीक है, जिसके परमाणु संख्या क्या निकला, 1 निकला। बीसीसी के लिए परमाणु संख्या 2 और एफसीसी के लिए परमाणु संख्या 4। पेपर में पूछेगा तो आपको पूछता है कि बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए या एसएससी के लिए क्या था, परमाणु संख्या
बताइए। तो इसमें क्या होता है, एचसीसी के लिए परमाणु संख्या 4, बीसीसी के लिए 2 और एसएससी के लिए 1, ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिलहाल इसे स्क्रीन शॉट लीजिए या नोट कीजिए। हाँ दोस्तों, तो आगे देखते हैं हमारा क्या है, निविड़ संकुलन संरचना। अब निविड़ संकुलन संरचना क्या होता है, इसे समझिए। क्या होता है कि इस ये परमाणुओं को व्यवस्थित करने की एक संरचना है। ठीक है, कि जिस प्रकार क्या होता है, परमाणु के कण क्या होते हैं, एक के ऊपर क्या होता है, किसी बॉक्स में क्या होता है, जिस प्रकार क्या होता है, समझिए कि जैसे क्या होता है, आप लोग देखेंगे बॉक्स देखे, अंडा वाला बॉक्स देखे, अंडा वाला चाहे गेंद वाला बॉक्स देखे, गेना वाला। ठीक है, गेना के क्या किया जाता है, एक के ऊपर क्या किया जाता है, रखा जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, निविड़ संकुलन संरचना भी होती है, जिसमें क्या होता है, ठोस के कण को क्या होता है, एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि जिस प्रकार गेंद के कण, गेंद या लड्डू, ठीक है, लड्डू को एक के ऊपर एक के ऊपर एक किसी बॉक्स के अंदर रखा जाता है, बॉक्स के अंदर रखा जाता है, उसी प्रकार ठोस के कण होते हैं, उसी प्रकार क्या होते हैं, ठोस के कण होते हैं, जिन्हें निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज होता है कि निविड़ संकुलन संरचना को दो तरह से व्यक्त किया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं निविड़ संकुलन संरचना के प्रकार। अब देखो, निविड़ संकुलन संरचना के प्रकार कितने प्रकार के, यह दो प्रकार के होते हैं। एक बीमा में निविड़ संकुलन और द्विबीमा में निविड़ संकुलन। एक बीमा में निविड़ संकुलन और द्विबीमा में निविड़ संकुलन। क्या होता है, एक बीमा में निविड़ संकुलन, उसके बाद द्विबीमा में निविड़ संकुलन। अब ये समझिए कि एक बीमा में निविड़ संकुलन क्या होता है और द्विबीमा में निविड़ संकुलन क्या होता है। मतलब कि एक बीमा में निविड़ संकुलन उसे कहते हैं जिस प्रकार ठोस के कण को अगर रखा जाए तो क्या होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक बीमा में निविड़ संकुलन कहते हैं। या बोल सकते हैं कि ऐसा पैकिंग जिसमें क्या किया जाता है कि ठोसों को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक बीमा में निविड़ संकुलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको स्कूल वाले दिखा देंगे। इसका एग्जाम्पल कौन दिखाएगा, आपको स्कूल वाले दिखाएंगे। ठीक है, आते हैं हम थोड़ा अपने भोजपुरी अंदाज में, समझिए कि क्या होगा। स्कूल में देखिएगा लाइन में लगा देते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, लाइन में लगा देते हैं। एक लाइन में लगाने के बाद क्या करता है, एक बच्चा उसे टच करता है, एक बच्चा उसे टच करता है। तो इसी प्रकार ठोस के कण होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, मतलब टच करते हैं। क्या करते हैं, टच करते हैं। समझिए जैसे कि आप लोग ऑर्केस्ट्रा भी देखे होंगे। ठीक है, लाइन में बैठ जाएंगे और पैसा देंगे वैसे। ठीक है, धीरे टच करेंगे। ठीक है, तो मतलब पारा पाई टच करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार का ठोस के कण होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कूल में भी बताए हैं कि क्या होता है कि जैसे कि समझिए कि एक बीमा में निविड़ संकुलन क्या होता है। एक बीमा में निविड़ संकुलन उसे कहते हैं कि ऐसी पैकिंग जिसमें ठोस के कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक बीमा में निविड़ संकुलन कहते हैं। जैसे कि समझिए ये ठोस के कण होंगे। अब देखिए यहां पर, ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर छू रहे हैं, टच कर रहे हैं बाबू। जैसे आप लोग देखिएगा बैठे होंगे, ठीक है, क्लास में, रूम में, तो एक बिरंज पे बैठ जाते हैं। अब समझो क्या होते हैं, अब लड़के बैठे हैं तो ठीक है, एक ही पार्टी में लड़के बैठे हैं तो क्या होगा, ठीक है, टच होंगे, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। लड़की के साथ में बैठे हो तो
और स्पर्श होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा दूर धीरे धीरे स्पर्श करोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार ठोस के कण होते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर क्या है, एक और है लड़का, फिर इधर एक लड़का, ठीक है, अच्छा आप है, ठीक है, आपके पास में कोनो बैठी है, तो आप धीरे धीरे स्पर्श करें। ऐसा आपका एग्जाम्पल क्या होता है, इस सब का एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, क्या हो, कौन, जीप वाले, ठीक है। आपको क्या करेंगे, सटा सटा कर बैठाएंगे, ठीक है। अब उसमें नहीं देखा जाएगा कि कौन नर है बाबू, कौन मादा है, ठीक है। उसमें गजब का देखो, आपके पास में कौन लड़कियों को बैठा देंगे, ठीक है, तो आप टच करेंगे कि नहीं करेंगे, असल वाला लड़के टच नहीं करते हैं, लड़की टच करती है, ठीक है। तो आप बैठे रहेंगे तो क्या कौन लड़की आपको टच की, धीरे से आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप बाबू क्या हो जाता है, लड़का को टच कर देता है तो बड़ा बवाल हो जाता है, ठीक है। लड़की टच करे तो कोनो बवाल नहीं, ठीक है, सब बढ़िया है। तो आप देखिएगा ऐसे टच करेगा, फिर एक इधर भी बैठा दिया है, आपको बीच में बैठा दिया है, फिर दोनों से क्या होगा, स्पर्श करेंगे, करेंगे कि नहीं, एक पाती में। उसी प्रकार ठोस के कण होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है, एक बीमा में निविड़ संकुलन कहलाती है। आपको लिखना है कि ऐसा जीव जिसमें लड़कों लड़कियों को सटा कर बैठाता है उसे क्या कहते हैं, एक बीमा में निविड़ संकुलन। ऐसे लिखना नहीं है बाबू, समझने के लिए लिखना क्या है कि ऐसा पैकिंग जिसमें ठोस के कण को एक दूसरे को, कण को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है, कण को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है, ऐसे व्यवस्थित किया जाता है, किया जाता है कि ठोस के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना एक बीमा में निविड़ संकुलन कहते हैं। बाबू लिखने में नहीं समझ में तो जो हम बोल रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनकर लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि द्विव बीमा में निविड़ संकुलन किसे कहते हैं। अब द्विव बीमा में निविड़ संकुलन को इसको दो भागों में बांट दिया है। किसको, द्विव बीमा को क्या किया है, दो भागों में बांटा है, ठीक है। द्विव बीमा को कितने भागों में, दो भागों में। पहला क्या है आपका, वर्गाकार, वर्गाकार निविड़ संकुलन। अब दूसरा है षटकोणीय निविड़ संकुलन। दूसरा क्या है, षटकोणी, 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 सॉरी षष्ठ है ना, षटकोणी कोणी निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन, ठीक है। यह कितने में देखे, निविड़ संकुलन संरचना ऐसी प्रकार की संरचना जो क्या होता है, ठीक है, कि एक के ऊपर एक क्या किया जाता है, ठोस के कणों को रखा जाता है। तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है, निविड़ संकुलन कहलाती है। जैसे कि इसको तीन भागों में बांटा है, तो दो भागों में लिख दिए क्या है, एक बीमा में निविड़ संकुलन, द्विव बीमा में निविड़ संकुलन, और तीसरा होता है त्रिबीमा में निविड़ संकुलन। सॉरी वहां पर छूट गया है, आप लोग लिख सकते हैं कि त्रिबीमा में निविड़ संकुलन। फिलहाल हम आगे देखते हैं वर्गाकार निविड़ संकुलन आपको समझते हैं और षटकोणीय निविड़ संकुलन समझते हैं। आपको तो पहला बता दिए एक बीमा में निविड़ संकुलन। तो अब आते हैं वर्गाकार निविड़ संकुलन। वर्गाकार निविड़ संकुलन क्या कहलाता है, वर्गाकार निविड़ संकुलन, ठीक है, ठीक है। ऐसा देखो बोलते हैं बाबू, आप लोग लिख लीजिएगा कि ऐसा ठोस, ऐसा पैकिंग या ऐसा व्यवस्था, ठीक है, जिसमें क्या किया, ठोस के कण को एक के ऊपर एक ऐसे रखा जाता है कि वो क्या करते हैं कि बीच में एक वर्ग का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्गाकार निविड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। जब ठोस के कण को, ठीक है, लिख लेंगे कि जब ठोस के कण को, ठोस के कण को, कणों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है तो एक वर्ग का निर्माण होता है। तो एक वर्ग का निर्माण होता है, इसे ही वर्गाकार निविड़ संकुलन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, वर्गाकार निविड़ संकुलन कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर कि क्या होता है, इस तरफ क्या किया जाए, ये ठोस के कण है, ठीक है, ये क्या है, ठोस के कण है, नीचे भी इधर ठोस के कण है,
अब इनको क्या किया जाए, अब देखिए जब एक के ऊपर एक ये रखे हैं तो क्या करें, एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, देखिए इसमें एक वर्ग का निर्माण तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब बीच में आपको एक वर्ग देखने को इस तरफ मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है, वर्गाकार निविड़ संकुलन कहलाती है। ठीक है, वर्गाकार निविड़ संकुलन कहलाती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक, अब आते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। यही था हमारा षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या होता है कि ऐसा ठोस जिनको क्या कहा जाता है, ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि वो क्या होते हैं, एक के ऊपर ऐसे ठोसों को कण को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि वो क्या करते हैं कि एक षटकोण का निर्माण करते हैं। तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहलाती है। मतलब कि ऐसे बोलेंगे क्या कि ठोस को कणों को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि क्या करते हैं, एक षटकोण का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। जैसे कि समझिए ठोस के कण हैं, एक के ऊपर एक क्या कर दिया गया है, व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, एक के ऊपर क्या क्या कर दिया गया है, व्यवस्थित कर दिया गया है। तो आपको यह देखने को मिलेगा कि इसमें एक षटकोण का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ के को ठोस है, यहाँ के इस तरह मिलकर क्या करते हैं, एक षटकोण का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ठोस के कण हैं और यहाँ पर इस तरफ क्या कर रहे हैं, एक षटकोण का निर्माण करते हैं। तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहलाती है। ठीक है, तो बोलेंगे क्या कि ऐसे ठोस के कण को, जब ठोस के कण को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है तो क्या होता है, एक षटकोण की संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा तृतीय, क्या आते हैं, द्विविमा में निविड़ संकुलन हो गया ना, और त्रिविमा में निविड़ संकुलन समझ लेते हैं। त्रिविमा में निविड़ संकुलन, त्रिविमा में निविड़ संकुलन। अब त्रिविमा में निविड़ संकुलन क्या होता है कि क्या होता है, एक बीमा के ऊपर, ठीक है, एक तथा द्विविमा के ऊपर एक और बीमी क्या किया जाता है, परमाणुओं या अणुओं के व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, त्रिविमा में निविड़ संकुलन कहते हैं। जैसे कि ठोस के कण यहाँ पर इस तरह मौजूद हैं, ठीक है, तो एक बीमा में निविड़ संकुलन, एक बीमा में निविड़ संकुलन, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, द्विविमा। द्विविमा, ठीक है। अब द्विविमा के ऊपर क्या किया जाए, ठोस के कण को और एक ठोस के कण को क्या किया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए। तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है, त्रिविमा में निविड़ संकुलन कहलाती है। इसके ऊपर एक और ठोस के कण व्यवस्थित हो गए, तो ऐसी संरचना क्या कहलाएगी, त्रिविमा में निविड़ संकुलन। त्रिविमा में निविड़ संकुलन, ठीक है। एक बीमा में निविड़ संकुलन आपको समझ में आ गया, द्विविमा में निविड़ संकुलन और त्रिविमा में निविड़ संकुलन। हमने क्या शुरुआत में पढ़ा कि निविड़ संकुलन किसे कहते हैं, क्या बोलने से, निविड़ संकुलन संरचना, मतलब कि ठोसों को व्यवस्थित करने की संरचना, जिसमें हमने क्या पहला पढ़ा, एक बीमा में निविड़ संकुलन, द्विविमा में निविड़ संकुलन और त्रिविमा में निविड़ संकुलन। एक बीमा में निविड़ संकुलन क्या होता है, ठोस के कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे कि जीप वाला आपको एग्जांपल दिए थे, जीप में आपको जैसे कि सटा कर बैठा दिया जाएगा, तो आप एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, ठीक है। पास में कोनो लड़की है तो कोनो दिक्कत नहीं, लड़का है और बदबूदार है तो खराब है, ठीक है। अब समझो द्विविमा में निविड़ संकुलन को क्या किया जाता है, एक के ऊपर क्या किया जाता है, द्विविमा में निविड़ संकुलन को दो भागों में बांटा गया है, वर्गाकार निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन। वर्गाकार में क्या होता है कि ठोस के कण को जब व्यवस्थित किया जाता है तो उसमें एक वर्ग का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं,
वर्गाकार निविड़ संकुलन। और षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या होता है कि उसमें एक षटकोण का निर्माण होता है। ठोस के कण एक के ऊपर जब एक चढ़ते हैं तो क्या होता है, षटकोण का निर्माण होता है, उसे कहते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। और द्विविमा में निविड़ संकुलन में क्या होता है कि द्विविमा के ऊपर जब एक ठोस के कण एक और व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं त्रिविमा में निविड़ संकुलन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलेंगे इसी के साथ। नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।